हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद राफे। एक न्यू कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, न्यू कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं हम, जो कि है हमारा 10th क्लास का। बताता चलूँ कि ये जो कोर्स आपका है ये आपका ओल्ड कोर्स है, मींस कि अभी जो क्लास चल रही है ये उसका कोर्स है। आप कह सकते हैं कि ये कोर्स आपके 2025 तक चलेगा। 2024 वाला कोर्स है ये, 2024-25। तो ये कोर्स है आपका, जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें हासिल करेंगे और देखेंगे किस तरह से सी के प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया जाता है, किस तरह बनाया जाता है और क्या क्या आउटपुट शो होती हैं, वो सारा कुछ हम इस बुक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका ओवरव्यू करने चाह रहे हैं। तो इसका जो चैप्टर 1 है वो आपका होने वाला है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के बारे में इंट्रोडक्शन, आपको बताया जाएगा कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, किस तरह से की जाती है, किन किन टूल्स को इस्तेमाल करके की जाती है, उसके अंदर जो है प्रोग्राम को रन किस तरह से किया जाता है, बिल्ड किस तरह से किया जाता है, वो तमाम चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ तो इसके अंदर आप IDE के बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट के। आप प्रोग्रामिंग के लिए आपको जिस इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्लियर। फिर आप इसके अंदर कंपाइलर के बारे में पढ़ेंगे। कंपाइलर क्या करता है जी, आपने जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया उसके अंदर से एरर्स को फाइंड करेगा। क्लियर। फिर आप टेक्स्ट एडिटर के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे प्रोग्राम को लिखा जाता है उसको टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। क्लियर। फिर आप इसके अंदर प्रोग्रामिंग का मज़ीद भी इंट्रोडक्शन हासिल करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। इसके अंदर आप डिस्कस करेंगे जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस HLL लिख रहा हूँ, और लो लेवल लैंग्वेजेस LLL, लो लेवल लैंग्वेजेस। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर 1 जो है ये जस्ट आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा। क्लियर। किसके बारे में? प्रोग्रामिंग के बारे में। 9th क्लास में भी आपने प्रोग्रामिंग का एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने HTML को डिस्कस किया था, वेब डेवलपमेंट की थी, आपने मुख्तलिफ तरह के वेब पेजेस को डिज़ाइन किया था। और यहाँ पे आपका जो 10th क्लास में यहाँ पे जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे सी लैंग्वेज को आप डिस्कस करेंगे इसके अंदर। क्लियर। तो सारा काम सी लैंग्वेज के ऊपर होने वाला है। लेकिन चैप्टर 2 क्या है? यूज़र इंटरेक्शन। अब यूज़र का इंटरेक्शन किस तरह से होता है प्रोग्रामिंग के साथ, इसके अंदर ये डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर आप डिफरेंट तरह की डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, मींस कि आप डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह का डाटा आप प्रोग्राम में ले सकते हैं। स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफायर्स होते हैं कि जो बताते हैं कि किस टाइप का डाटा आप आउटपुट करने जा रहे हैं या इनपुट करने जा रहे हैं। मज़ीद आप इसके अंदर स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे और डाटा टाइप्स डिफरेंट तरह की वो डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर आप कमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से कमेंट्स दिए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। मींस के यूज़र इंटरेक्शन से मुराद है कि आप जो एक यूज़र, एक डेवलपर प्रोग्रामिंग को करते हुए फेस करता है चीज़ें, उन सारी चीज़ों को यूज़र इंटरेक्शन बोलते हैं। और ये सारा कुछ आप इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 में कंडीशनल लॉजिक आ जाता है। मींस के कंडीशन कहते हैं शर्त को। किसको? शर्त को। किस तरह से कंडीशन शर्त को किस तरह से कहते हैं? कंडीशन कहते हैं किसी भी सूरत हाल के ट्रू या फॉल्स होने को, ट्रू या फॉल्स होने को, तो उसको हम बोलते हैं कंडीशन। बचपन में आपने घर वालों को कहा होगा कि कोई चीज़ हमें लेके दें, तो उन्होंने बोला होगा कि आप 5th क्लास में 80% से अबव मार्क्स ले लें तो फिर हम आपको लेके देंगे। तो अब ये कंडीशन सेट होगी बेसिकली। इन ऐसी जो लॉजिक्स होते हैं उनको बोलते हैं कंडीशनल लॉजिक। तो इसके अंदर आप बेसिकली इफ़ के बारे में पढ़ेंगे, इफ़ एल्स के बारे में पढ़ेंगे, इफ़ एल्स के बारे में पढ़ेंगे, इफ़ एल्स इफ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंडीशन के मुताबिक जो चलती हैं उनको आप चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। क्लियर। और लॉजिक बनाना भी हम यहाँ पे सीखेंगे। नेक्स्ट जो आपका है ये चैप्टर नंबर 4, ये होने जा रहा है डाटा एंड रेपिटिशंस। मीन के जब आप रेपिटिशन की बात आ जाए तो आपके जहन में फ़ौरन से आना चाहिए, आप इसके अंदर लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। लूप्स कहते हैं कि एक ही स्टेटमेंट का जब बार बार एग्जीक्यूट हो, रिपीट हो, ख़ुद को रिपीट करे तो उसको लूप बोलते हैं। मीन्स कि यहाँ से अगर शुरू हुए वापस यहीं पे आ जाए, फिर दोबारा यहाँ से शुरू हुए वापस यहीं पे आ जाए, मतलब रिपीट होती रहे। तो रेपिटिशन के अंदर हम लूप को पढ़ेंगे। और डाटा कहते हैं कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को। किसको? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को। ये आपको डेफिनेशन आती होगी डाटे की, क्योंकि आपने 9th में ये पढ़ी थी। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को डाटा बोलते हैं, डाटा। क्लियर। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 5 जो ये फंक्शंस के ऊपर होने वाला है। तो फंक्शन में क्या करते हैं? बेसिकली हम सब डिवाइड कर देते हैं एक प्रोग्राम को डिफरेंट पार्ट के अंदर, और जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है पार्ट,
टास्क परफॉर्म करेगा कोई भी पार्ट, तो उसको हम फंक्शन बना देंगे। क्या बना देंगे? फंक्शन। क्लियर? तो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम छोटे छोटे फंक्शंस बना के उनसे मखसूस काम लेंगे और फिर उसकी वैल्यू जो फंक्शन से हासिल होने वाली होगी कंप्यूटेशन के बाद उसको सेंड कर देंगे मेन फंक्शन को। तो ये सारी चीज़ें आपकी हम डिस्कस करेंगे। ये था छोटा सा ओवरव्यू 10th क्लास के लेक्चर के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 1 के स्टार्ट से होगा। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 को और थारोली पूरी बुक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।